हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अभ्यास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने स्टार्ट की है पार्टनरशिप अकाउंटिंग पार्ट 1 चैप्टर, जिसमें हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए लेके आए हैं आपकी सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट अस। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो आज का हमारा टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं गोल्डन रूट्स ऑफ अकाउंटिंग की। सो फर्स्ट हमारा अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, एंड रूल फॉर पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकेंड अकाउंट है हमारे पास रियल अकाउंट, रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट, एंड रूल फॉर द नॉमिनल अकाउंट इज debit all expenses and losses, credit all income and gain. After that, we have modern rules, and in modern rule we have different type of accounts, which is asset account, expense account, capital account, liability account, and revenue account and its increase or decrease. So rules देख लेते हैं। एसेट अगर हमारा इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस अगर हमारा इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। कैपिटल इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट एंड डिक्रीज करेगी तो डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है लाइबिलिटी, इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट एंड डिक्रीज करेगी तो डेबिट। सेम रूल फॉर सेम रूल फॉर रेवेन्यू, इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट एंड डिक्रीज करेगी तो डेबिट। सो आपने स्टूडेंट से एक बात नोटिस की होगी मॉडर्न रूल में कि एसेट एंड एक्सपेंस का रूल सेम है एंड कैपिटल, लाइबिलिटी एंड रेवेन्यू का रूल सेम है। फाइन स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये रूल्स अच्छे से रिवाइज किए होंगे और आपको पहले से भी ये रूल्स आते होंगे। अब आ जाते हैं हम आज के अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या है। सो स्टूडेंट्स, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते थे। फर्दर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का। सो हम कंटेंट रीड कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पी एन एल अकाउंट। पी एन एल अकाउंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस account. The net profit is disclosed by P&L account is transferred to profit and loss appropriation account. Means जो profit and loss account में जो net profit हम क्या करते हैं, निकालते हैं, उसको फर्दर कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। All appropriations, that is distribution payable to the partner as per the partnership deed, are recorded in this account. कि जितने भी appropriations means distribution हमने पार्टनर्स में करने हैं, वो सारे के सारे हम इस अकाउंट में शो करते हैं। इस अकाउंट में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और किसके अकॉर्डिंग करते हैं? जैसा हमारे पार्टनरशिप डीड में जो जो हमारे कंटेंट या जैसा जैसा हमारा अग्रीमेंट हुआ होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। फर्दर हम देख लेते हैं इसका स्पेसिमेन। फाइन। सो स्पेसिमेन है इसका स्टूडेंट्स, स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड डियर स्टूडेंट्स, आपको ये फॉर्मेट्स रटने नहीं हैं, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी कि किस नेचर का अकाउंट है, इसके ऊपर क्या रूल अप्लाई हो रहा है, सो दैट जब हम क्वेश्चन करें तो जो भी आपको वहाँ पे पर्टिकुलर्स दिए जाए, आप रूल अप्लाई करके खुद से डिसाइड कर पाएँ वेदर ये डेबिट साइड में आएगा या फिर क्रेडिट साइड में आएगा। फाइन। सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ये हमारी डेबिट साइड है एंड ये हमारी क्रेडिट साइड है। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जो हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल का रूल अभी हमने पढ़ा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। एंड जो हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो इसमें भी यही रूल अप्लाई होगा कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड
गेन। फाइन। अब हम एक एक करके देख लेते हैं इनके पर्टिकुलर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखेंगे, नेट बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मींस जब हमने P&L अकाउंट बनाया था उसमें जो हमारा नेट प्रॉफिट निकला था उसको हम क्या करेंगे, आगे कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जो हमारा नेट प्रॉफिट जब हमने निकाला था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये डेबिट साइड में होगा। जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो इसको कहाँ पे करेंगे, इसको हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में। नाउ इसकी डेबिट साइड देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि कैपिटल क्या होता है। कि जैसे कि हमें पता है, हमने अपने 11th क्लास में भी जब जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी वहाँ पे भी आपने ये कैपिटल वर्ड सुना होगा। सो होता क्या है कि पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि पार्टनर्स जो पैसा लेके आते हैं और अपनी फर्म में लगाते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, मीन्स पार्टनर पैसा लाएंगे और फर्म को देंगे। फाइन। सो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, क्योंकि पार्टनर्स ने पैसा फर्म को दिया है तो फर्म उसके अगेंस्ट उनको क्या देगी, तो फर्म उनके अगेंस्ट उनको देगी, इंटरेस्ट देगी। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के लिए एक एक्सपेंस है एंड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम डेबिट साइड लिखते हैं, दैट्स वाई हमने इसको डेबिट साइड पे लिखा है। नेक्स्ट, सैलरी देनी है पार्टनर को, फर्म देगी तो फर्म के लिए एक्सपेंस है इसलिए हमने इसको डेबिट साइड लिखा है। वैसे ही फीस भी पार्टनर्स को दी जाएगी तो ये एक्सपेंस है। कमीशन टू पार्टनर भी एक्सपेंस है फर्म के लिए। टू बोनस टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को बोनस दिया जाएगा, ये भी फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। नेक्स्ट, टू ट्रांसफर टू रिजर्व। फाइन स्टूडेंट्स, तो ये सारे के सारे पर्टिकुलर्स हमारे डेबिट साइड आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब स्टूडेंट्स ड्राइंग्स क्या होता है, अगर पार्टनर्स क्या करते हैं, जो कैपिटल उन्होंने अपने बिजनेस में लगाई थी और अगर वो पैसा, उसमें से कुछ पैसा अगर वो निकालते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। फाइन। ड्राइंग का मतलब समझ में आ गया आपको। अब क्या होता है कि जब पार्टनर्स फर्म से पैसा विड्रॉ करते हैं तो फर्म उनके ऊपर क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। ठीक है, फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी मींस फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट मांगेगी तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। एंड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, दैट्स वाई हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। ये पर्टिकुलर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट क्या होता है स्टूडेंट्स की, हम क्या करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड का करते हैं टोटल। फाइन। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल हमने क्या कर लिया, टोटल कर लिया एंड हमारे क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है डेबिट साइड से, तो क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल को माइनस करेंगे एंड जो बैलेंस आएगा उसको हम यहाँ पे शो करेंगे अंडर द हेडिंग टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर इसका रिवर्स हो जाता है मीन्स ये साइड बड़ी आती है एंड ये साइड छोटी आती है, तो इस साइड के टोटल से इस साइड का टोटल माइनस करेंगे, जो बैलेंस आएगा उसको यहाँ शो करेंगे अंडर द हेडिंग बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। फाइन स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, अब आप इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर द स्पेसिफिन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। जो जो पर्टिकुलर्स हमने स्पेसिफिन में पढ़े जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब देख लेते हैं कि इनकी जर्नल एंट्री क्या है। अंडर इट हमारे पास फर्स्ट जो ए सिचुएशन है वो है फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मींस अगर फॉर्म जो है वो इंटरेस्ट अलाउ करती है कैपिटल के ऊपर तो जर्नल एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फाइन। अब स्टूडेंट्स जो गोल्डन रूल हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे हम इन जर्नल एंट्रीज के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि अप्लाई होते हैं कि नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसा कि मैंने आपको स्पेसिमेन में भी समझाया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है एंड अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दैट्स वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने डेबिट किया है। एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास ये है कैपिटल अकाउंट। एंड मॉडर्न रूल्स में हमने देखा था कि कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट के पैसे मिल रहे हैं मीन्स उसकी कैपिटल में ये वाले पैसे ऐड हो जाएंगे तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए कैपिटल को हमने क्रेडिट साइड पे लिखा है। फाइन। बी
बी वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो जनरल एंट्री क्या होगी। तो स्पेसिमेन को रिकॉल करो स्टूडेंट्स, वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कहाँ पे लिखा था, ये हमने लिखा था डेबिट साइड में, मीन जिस साइड 222 लिखा हुआ था वहाँ पे लिखा हुआ था। तो 2 पे हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड किसके अकाउंट में लिखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसको हमने लिख दिया डेबिट साइड में। तो एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आफ्टर दैट हमारे पास नेक्स्ट वाली जो एंट्री है वो है फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स मैंने आपको स्पेसिमेन में समझा दिया था, तो ए वाला इसमें पॉइंट है फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो एंट्री क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। पार्टनर्स अकाउंट को हमने डेबिट किया है क्योंकि पार्टनर का अकाउंट जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से डिक्रीज होगा, क्योंकि पार्टनर्स को पैसे देने पड़ेंगे फॉर्म को, तो उनकी जो कैपिटल अकाउंट है वो डिक्रीज होगा, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के लिए इनकम थी एंड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल क्रेडिट करेंगे सारे इनकम्स और गेन्स को, इसलिए इसको हमने क्रेडिट किया है। बी वाला पॉइंट है ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्पेसिमेन जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, उसको रिकॉल करें, वहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड पे लिखे थे। तो हमने इसको क्या किया है, यहाँ पे हम इसको बाय वाली साइड लिखा था वहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको डेबिट साइड में लिख रहे हैं। और किस अकाउंट में लिखा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो इसको हम यहाँ पे 2 वाली साइड लिख रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा थर्ड वाला पॉइंट है फॉर सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर। इसमें ए पार्ट है फॉर अलाउइंग सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर एंड फॉर दैट जनरल एंट्री इज पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट। मीन्स अगर सैलरी होगी तो सैलरी लिखेंगे पार्टनर सैलरी अकाउंट, और अगर कमीशन होगा तो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, इस तरीके से लिखेंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें पता है कि सैलरी और कमीशन एक्सपेंस होता है, क्योंकि जो फर्म है वो पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन देगी, तो इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करेगा, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स बी पॉइंट है ऑन ट्रांसफरिंग सैलरी और कमीशन टू पार्टनर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एन एंट्री फॉर दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट। हमने स्पेसिमेन में देखा था कि पार्टनर की सैलरी या कमीशन 2 वाली साइड लिखा था, डेबिट साइड लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, 2 वाली साइड ही लिख रहे हैं यहाँ पे, और जिस अकाउंट के अंदर थी उस अकाउंट को हमने क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। सो स्टूडेंट्स हम ऐसा भी देख सकते हैं कि स्पेसिमेन में जो चीज़ हम डेबिट साइड में लिखते हैं वहाँ पे उसको 2 करके लिखते हैं, और जनरल एंट्री में जब 2 से स्टार्ट करते हैं कोई हम एंट्री, तो वो हम क्रेडिट में लिखते हैं। एंड जो स्पेसिमेन में हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय वाली एंट्री से, उस एंट्री को जनरल एंट्री में हमेशा डेबिट साइड पे शो करते हैं। फाइन। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 5 फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व। तो क्या एंट्री है ट्रांसफर टू रिजर्व की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, टू रिजर्व अकाउंट। फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास एंट्री नंबर 5 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसी में एक केस है इन केस ऑफ लॉस, कि अगर प्रॉफिट ना हो लॉस हो जाए तो एंट्री क्या हो जाएगी, इसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फाइन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम रूल अप्लाई करके देख सकते हैं कि प्रॉफिट के केस में पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, इसलिए इसको यहाँ पे क्रेडिट किया है, एंड लॉस के केस में पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होगी, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे डेबिट कर दिया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी जनरल एंट्रीज अच्छे से समझ में आई होंगी। आफ्टर दैट हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो कि है हमारा फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। सो कैपिटल अकाउंट क्या है, capital account is a personal account of proprietor. In case of sole trader there is only one proprietor, therefore only one capital account is open.
But in case of partnership, the capital account of all the partners is open separately on their name. मीन्स कैपिटल अकाउंट जो है वो पर्सनल नेचर का अकाउंट है, मीन्स उसमें पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। एंड क्या था पर्सनल अकाउंट का रूल? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट क्या बोलता है कि जो सोल ट्रेडर्स होते हैं उस केस में एक ही प्रोपराइटर या ओनर होता है, तो हम एक ही अकाउंट खोलते हैं। बट पार्टनरशिप के केस में क्या होता है कि जितने हमारे पार्टनर्स होंगे सबका अकाउंट खोला जाएगा सेपरेटली। मीन्स अगर हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं तो 3 पार्टनर्स के 3 जो है कैपिटल अकाउंट ओपन किए जाए। आफ्टर द स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट। फाइन। सो टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट में हमारे पास क्या है? 2 टाइप्स होते हैं कैपिटल अकाउंट के, फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड मोस्ट कन्फ्यूजिंग टॉपिक भी है, तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हमें किसी तरीके की कोई भी कन्फ्यूजन इसमें ना रहे। सो फर्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे एंड उसके बाद करंट अकाउंट ओपन करेंगे। एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में करंट अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, सो हम इसको इसको अब कैसे हम इसको याद रख सकते हैं कि किस में करंट अकाउंट ओपन होता है और किस में नहीं होता है? तो वर्ड से ही पता चलता है। फिक्स कैपिटल में क्या होगा कि जो कैपिटल अकाउंट होगा वो फिक्स्ड होगा, उसमें किसी भी तरीके का जो फर्म में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ या चेंजेस हो रहे हैं वो कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करेंगे, क्योंकि कैपिटल को फिक्स रखना है। इसलिए जो भी फर्म में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ होगा उसको दिखाने के लिए हम अलग से क्या करेंगे? करंट अकाउंट ओपन करेंगे। एंड जो सेकेंड हमारा टॉपिक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग का मतलब ही होता है चेंजिंग। मीन्स इसमें जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सारे के सारे चेंजेस उसी में शो कर देंगे, दैट्स वाई यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं होता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिमेन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जो हमारा फर्स्ट वाला टाइप था फिक्स्ड कैपिटल, उसका स्पेसिमेन या फॉर्मेट क्या है? तो ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है। फाइन स्टूडेंट्स, सो अब देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इन केस ऑफ एन ओल्ड फर्म। कि बीडी का मतलब है यहाँ पे ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन मीन्स, और ये जो पूरी ही यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इन केस ऑफ ओल्ड फर्म मीन्स अगर हमारी फर्म कुछ सालों से कॉन्टिन्यूटी में चली आ रही है, मान लेते हैं कि हमारी जो फर्म को 5 या 6 साल हुए हैं कॉन्टिन्यूटी में वो चलती आ रही है। सो जो एट द एंड ऑफ द ईयर जितने भी हमने अकाउंट्स या स्टेटमेंट्स बनाए होंगे उसमें कुछ हमारा कैपिटल का बैलेंस होगा। उस बैलेंस को लेके ही अब आगे चलेंगे तो क्या करेंगे? पिछले साल का जो कैपिटल का बैलेंस होगा जब उसको आगे लेके आते हैं नए साल में नए अकाउंट्स में, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना। इन केस ऑफ ओल्ड फर्म लिखे क्योंकि ओल्ड फर्म के केस में ही पुराने साल की कैपिटल बची होगी तो उसको अगले साल लेके आएंगे। न्यू फर्म में तो ऐसा कुछ नहीं होगा। फाइन। उसके बाद लिखा है बाय कैश और बैंक अकाउंट, किस केस में? एडिशनल कैपिटल में। अब एडिशनल कैपिटल क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे कि फर्म ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो उनके पार्टनर्स ने क्या किया था? कुछ कैपिटल वो लेके आए होंगे। बट कई बार क्या होता है कि फर्म को और पैसों की नीड होती है, तो फर्म पार्टनर्स को बोलती है कि आप क्या लेके आ जाओ, और पैसे लेके आ जाओ इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो उसको हम बोलेंगे एडिशनल कैपिटल, उसको बोलेंगे। एडिशनल कैपिटल लाने की वजह से क्या हो जाएगा? एडिशनल कैपिटल के लाने की वजह से क्या हो जाएगा? कैश एंड बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट अब डेबिट साइड देख लेते हैं। डेबिट साइड में टू कैश आर बैंक अकाउंट हम करेंगे यहाँ पे। कब? जब परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल मीन्स अगर पार्टनर्स फॉर्म में से पैसा विड्रॉ करते हैं तो हम उसके लिए टू कैश या टू बैंक लिखेंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे? क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड का टोटल हम करेंगे, ठीक है। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट की टोटल को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अंडर विच हेडिंग? टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस। ये जो क्लोजिंग बैलेंस होगा आगे फर्दर इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इसको हम शो करेंगे लाइबिलिटी साइड। फाइन, ये फॉर्मेट आपको समझ में आ। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास स्पेसिमेन ऑफ करंट अकाउंट। फाइन, सो देख लेते हैं इसके स्पेसिमेन को। ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है। यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इफ डेबिट बैलेंस, बाय बैलेंस कैरी डाउन इफ क्रेडिट बैलेंस। मीन्स क्वेश्चन में हमें करंट अकाउंट का डेबिट या फिर क्रेडिट बैलेंस वहाँ पे दिया होगा तो उसको हम वहाँ से लिख लेंगे। दोनों में से कोई एक दिया होगा
उसके बाद हमारे पास डेबिट साइड में टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू P&L अकाउंट में अगर लॉस होगा तो लॉस यहाँ पे लिखेंगे। एंड उसके बाद क्रेडिट साइड में हमारे पास आ जाएगा बाय सैलरीज, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय फी, बाय कमीशन, बाय बोनस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट यहाँ पे शो करेंगे। आफ्टर दैट सेम ही रूल है स्टूडेंट्स। क्या रूल है कि इस साइड का एंड इस साइड का टोटल करेंगे, एंड इन केस क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आता है तो उसको डेबिट साइड से माइनस करेंगे, जो बैलेंस आएगा उसको यहाँ पे शो करेंगे अंडर द हेडिंग बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस को फिर हम लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। एंड रिवर्स होगा इसका केस कि अगर ये साइड का टोटल बड़ा आ रहा है एंड इस साइड का टोटल कम आ रहा है तो इसके टोटल को इससे माइनस करेंगे, जो हमारे पास बैलेंस आएगा उसको यहाँ शो करेंगे अंडर द हेडिंग बाय बैलेंस कैरी डाउन। और ये क्या होगा, ये डेबिट बैलेंस होगा, इसीलिए ये क्या होगा कि एसेट साइड में हम इसको आगे जाके शो करेंगे। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हमारे पास है स्पेसिमेन ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो इसका स्पेसिमेन देख लेते हैं। तो ये हमारी डेबिट साइड एंड ये हमारी क्रेडिट साइड, एंड क्वेश्चन में हमें डेबिट या क्रेडिट बैलेंस जो भी दिया होगा उसको हम उसको क्या कर देंगे, उसी हिसाब से हम डाल देंगे। अगर डेबिट बैलेंस दिया है तो उसको डेबिट साइड, एंड क्रेडिट दिया है तो क्रेडिट साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेबिट साइड देख लेते हैं। डेबिट साइड में हमारे पास आ जाएगा टू ड्राइंग्स। टू रिवैल्यूएशन में अगर लॉस होया होगा तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू प्रॉफिट एंड लॉस में अगर लॉस होगा तो यहाँ पे लिखेंगे। टू गुडविल राइट ऑफ भी अगर होगी तो उसको भी डेबिट साइड में लिखेंगे। एंड फिर क्रेडिट साइड में बाय कैश और बैंक, बाय रिजर्व, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट था, सॉरी लॉस था, यहाँ पे उसका प्रॉफिट होगा। बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय फी, बाय बोनस, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस का अगर प्रॉफिट होगा तो वो यहाँ पे लिखेंगे। आफ्टर दैट सेम रूल अप्लाई करेंगे कि डेबिट साइड का भी टोटल एंड क्रेडिट का भी टोटल। डेबिट साइड का टोटल अगर बड़ा है उसको क्रेडिट से माइनस करने पे बैलेंस हमारे पास यहाँ पे आएगा अंडर द हेडिंग बाय बैलेंस कैरी डाउन। और ये डेबिट बैलेंस होगा, इसलिए आगे जाके बैलेंस शीट में ये एसेट साइड में शो करेगा। एंड रिवर्स इज ऑल्सो द केस कि हमारे पास क्रेडिट साइड बड़ी है एंड डेबिट साइड छोटी है, तो क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करेंगे, बैलेंस आएगा यहाँ पे शो करेंगे अंडर द हेडिंग टू बैलेंस कैरी डाउन। और ये क्रेडिट बैलेंस होगा, इसलिए आगे जाके ये लाइबिलिटी साइड पे हम इसको शो करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के सारे सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड ये हमारी पार्टनरशिप के दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे टॉपिक हैं, फॉर्मेट्स हैं एंड जर्नल एंट्रीज हैं। सो इनको अच्छे से बार बार रिवाइज करो। That is the end of our today's YouTube video. Please like, share and subscribe to our YouTube channel. Bye bye.